हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईडियम्स ऑफ फ्रेजेस को करेंगे। अब तक मैंने आपको जो ईडियम्स ऑफ फ्रेजेस कराए थे वो अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट थे। आज मैं आपको जो ईडियम्स बी से स्टार्ट होते हैं वो आपको कराऊंगा। टॉपिक लंबा हो सकता है, मैं आपको सारे ईडियम्स ऑफ फ्रेजेस कवर कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में से आते हैं इसमें से। लास्ट तक बने रहिएगा। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, सबसे पहले देखते हैं बैग एंड बैगेज। ईडियम है जिसके साथ में हम अक्सर गलती कर देते हैं और विद लगा देते हैं। इसका मतलब ही विद होता है। बोरिया बिस्तर समेत, समेत आ गया मीन्स विद आ गया है, इसके साथ में हम विद नहीं लगाते। शी मूव टू अ न्यू सिटी, वो नई सिटी को गई। लिविंग ऑल हर बैग एंड बैगेज, अपने सारे सामान बोरिया बिस्तर को छोड़कर। बिहाइंड हर, अपने पीछे सारे सामान को छोड़कर वो नए शहर में गई। तो यहाँ पे हमने विद नहीं लगाया है, बैग एंड बैगेज में हम विद नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट है बैक एंड कॉल। इंपॉर्टेंट है भाई। बैक को होता है इशारा करना, जब हम किसी को इशारा करते हैं तो उसके लिए बैक आता है। और कॉल हमें पता है, कॉल के लिए तो इसका मतलब होता है आज्ञा से रहना। जब आप किसी को इशारा करो, ये करना है, ये करना है, उंगलियों पे नचाओ, तो उसके लिए बैक एंड कॉल आता है। इसके साथ में जनरली जो हम इसको यूज करते हैं वो एट लगाते हैं, और बाद में समवंस जो पजेसिव प्रोनाउन है वो आता है, और फिर बैक एंड कॉल आता है। तो बैक आता है इशारे के लिए, और कॉल जब आपके इशारे पे कोई जना कार्य करे। ऑलवेज रेडी टू डू वॉट एवर समवन आस्क, इसका एग्जाम्पल है ही एक्सपेक्ट्स हिज एम्प्लॉयज, वो उम्मीद करता है जो उसके एम्प्लॉयज हैं, टू बी एट हिज बैक एंड कॉल, वो उसके इशारे पर नाचें, उसकी आज्ञा में रहें। डे एंड नाइट, दिन भर, रात और दिन, वो उसके इशारों पे रहें। इसका हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज एट हर बैक एंड कॉल, वो उसके इशारों पर कार्य करता है, मीन्स इसके आज्ञा में रहता है। तो इसका सेंस हमें ध्यान रखना है। बैक एंड कॉल मीन्स आज्ञा से रहना, इशारे पर नाचना, किसी की बात मानना। बाई मीन्स ऑफ, भाई ये बाई जो होता है द्वारा होता है, तो ध्यान रखिए बाई द्वारा होता है। मीन्स होता है साधन, मीन्स के द्वारा, बाई वे ऑफ यूजिंग। आप के द्वारा के सेंस में ध्यान रखिएगा, इनका सेंस हमें ध्यान रखना होता है। एक मीनिंग याद करिए और सेंस का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि हम कितने मीनिंग याद कर लें ये जो है बहुत इम्पॉसिबल है। हम जो है ज़्यादा मीनिंग याद नहीं कर सकते, तो आप सेंस को ध्यान रखिए। जैसे एग्जाम्पल इसका, आई ओनली वेक अप इन टाइम, मैं समय पर जगा। फॉर वर्क, कार्य के लिए, बाय मीन्स ऑफ एन अलार्म क्लॉक, यूजिंग अलार्म क्लॉक, के द्वारा, अलार्म क्लॉक के द्वारा, अलार्म क्लॉक के द्वारा मैं समय पर जगा। तो बाई मीन्स ऑफ क्या है, के द्वारा। बिलो द मार्क, उचित स्तर से नीचे। भाई मार्क हमें पता है, कोई आपने मार्क लगाया है कि भाई जो इससे ऊपर आएगा वो जो है अच्छा होगा, और जो इससे नीचे, मार्क से नीचे आएगा वो जो है बुरा होगा। तो बिलो द मार्क मीन्स उचित स्तर से नीचे, अनइम्पॉर्टेंट। तो बिलो द मार्क जो होता है वो उचित स्तर से नीचे आता है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट नीचे चला गया, 3 मिलियन का जो मार्क था उससे भी नीचे चला गया, मींस स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। तो बिलो द मार्क होता है जब कोई जो लेवल है वो डाउन हो जाए, और अबव द मार्क मींस अच्छे के सेंस में आता है। नेक्स्ट है बाई हुक और बाई क्रुक। भाई इस पिक्चर को देखो, हुक हमें पता होता है, हुक किसी चीज के लिए आता है, छोटी हुक जो होता है छोटा होता है, ये है हुक, ये छोटा होता है। और भाई क्रुक, क्रुक बुरे के लिए आता है, बुरे व्यक्ति या बुरे के लिए आता है। क्रुक जो होता है, पुराने समय में जो शेफर्ड होते थे ग्वाले, वो अपने साथ में एक मुड़ा हुआ डंडा रखते थे। तो ये भी जो होता है हुक की तरह ही होता है, दोनों ही हुक की तरह, लेकिन ये बड़ा होता है। ये जो होता है ये बड़ा होता है, ये डंडा है, और ये हुक जो होता है छोटा सा। तो कहने का मतलब है आपको कोई कार्य करना है हुक के द्वारा, छोटे हुक का यूज करा, या फिर क्रुक के द्वारा मीन्स बड़ी जो डंडा होता है मुड़ा हो उसके द्वारा, मीन्स कैसे भी कार्य करना है। तो बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी तरह से गलत या सही ढंग से कार्य करना है। इसका एग्जाम्पल है, आई डिसाइडेड आई वॉज गोइंग टू गेट दैट जॉब बाई हुक और बाई क्रुक, मैंने निश्चय करा पास्ट इंडेफिनिट में कि मैं जो है जॉब को लूंगा, किसी भी तरह से गलत या सही ढंग से मैं उस जॉब को लेने जा रहा हूं। बाय हुक और बाय क्रुक, गलत या सही ढंग से मैं उस जॉब को लेने जा रहा हूं। नेक्स्ट, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। भाई फिट क्या होता है, फिट जो होते हैं जब दौरा वगैरह होता है तो उसके लिए आता है। और बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स कोई जो चीज है वो कंटिन्यू नहीं है, रुक रुक कर,
रुक रुक कर करना, एट इरेगुलर इंटरवल्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स, मीन्स रुक रुक कर शुरू होती है और फिट्स और फिर रुक जाती है। जैसे दिस रेडियो वर्क्स, ये जो रेडियो ये कार्य करता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक कर, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक कर। बिग गन, भाई ये बिग गन जो है बिग शॉट के सेंस में भी हमने यूज करा था, और यहाँ पे बिग गन जो है बहुत बड़ा आदमी, बड़ी तोप, बड़ा है प्रभावशाली व्यक्ति। तो जो बड़ा व्यक्ति होता है, एक खास व्यक्ति होता है इंपॉर्टेंट, उसके लिए हम बिग गन लगाते हैं, बिग फिश भी कह देते हैं कई बार। द बिग गन्स ऑफ द इंटरनेट आर सेट टू इन्वेस्ट टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पाउंड्स इन द टेक्नोलॉजी। जो बड़ी बड़ी जो बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं इंटरनेट के, वो तैयार हैं इन्वेस्ट करने के लिए कई मिलियन पाउंड्स टेक्नोलॉजी में। तो इंटरनेट के जो बड़े बड़े धुरंधर हैं, बिग गन्स मीन्स धुरंधर, तो बिग गन्स मीन्स बड़े व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति, धुरंधर। बर्निंग क्वेश्चन, भाई ये सुना होगा, ज्वलंत प्रश्न, साफ मतलब पता लगा है, ये आपको याद भी होगा, मैं मान कर चल रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल है, दिस हैज क्विकली बिकम द बर्निंग इश्यू ऑफ द डे, ये जल्दी से ही जो है दिन का जो है बर्निंग इश्यू हो गया, ज्वलंत प्रश्न हो गया। बाई ऑल मीन्स, यहां पे दो आया, बाई ऑल मीन्स और बाई नो मीन्स। बाई ऑल मीन्स, मीन्स साधन होते हैं, बाई ऑल मीन्स हर तरह से, हर तरह से, या फिर सर्टेनली, और भी इसके मीनिंग है, श्योरली, ऑफ कोर्स, कोई भी। आप इसका सेंस को ध्यान रखिए, बाई मीन्स मीन्स किसी भी तरह से। इसका एग्जाम्पल है, कैन आई कम एंड हैव अ लुक एट योर हाउस, क्या मैं आ सकता हूं और तुम्हारे घर को देख सकता हूं। अब दूसरा जना कह रहा है, यस सर्टेनली, निश्चित तौर पे, तो यहां पे है बाई ऑल मीन्स, हर तरह से, थोड़ा सा फिट नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, सर्टेनली, तो यहाँ पे सर्टेनली जो है वो यूज होगा। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं इस इवेंट में, बट वी नीड टू कोट, लेकिन हमें लुभाना है, कोट लुभाना, आकर्षित करना है, दैट वन बिग इन्वेस्टर, उस बड़े इन्वेस्टर को, बाय ऑल मीन्स हर तरह से, तो यहां पे यूज हुआ है हर तरह से। तो जो है सेंस थोड़ा सा चेंज हो गया, दोनों में हल्का सा अंतर है, दोनों जो एग्जाम्पल दिए उनमें थोड़ा सा अंतर है। तो बाय ऑल मीन्स मीन्स हर तरह से, या सर्टेनली किसी भी तरह से, बाय ऑल मीन्स। इसी की तरह होता है बाय नो मीन्स, बाई ऑल मीन्स हर तरह से था, और बाई नो मीन्स किसी प्रकार से नहीं, नॉट एट ऑल या सर्टेनली, यहाँ सर्टेनली है, यहाँ सर्टेनली नॉट है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। बाई ऑल मीन्स का अपोजिट है बाई नो मीन्स, ध्यान रखिएगा दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। इसका मतलब था सर्टेनली, इसका मतलब सर्टेनली नॉट। इसका एग्जाम्पल है, आई एम बाई नो मीन्स रेडी टू डिलीवर दिस प्रेजेंटेशन, मैं किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हूं इस प्रेजेंटेशन को देने की, मैं किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हूं इस प्रेजेंटेशन को देने की। तो बाई नो मीन्स हमने इसका यूज करा किसी प्रकार से नहीं, सर्टेनली नॉट, आई एम सर्टेनली नॉट रेडी टू डिलीवर दिस प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, भाई ये बहुत यूज होता है बाय एंड बाय, इसके कई सारे एग्जाम्पल जो है, कई सारे फ्रेजेस भी यूज होते हैं, बाय एंड बाय, लिटिल ग्रेजुअली। तो ये ध्यान रखना, बाय डिग्रीज, बाय एंड बाय धीरे धीरे, यू विल गेट सक्सेस, बाय एंड बाय, ग्रेजुअली भी होता है, लिटिल बाय लिटिल भी होता है, और बाय डिग्रीज भी होता है। ये दिक्कत कर देता बिफोर लॉन्ग, सून, जब आप सून का यूज करते हो तो उसके जगह बिफोर लॉन्ग का यूज करना। आप एक जो आपने डिस्प्ले बोर्ड अगर बनाया है तो उस पर नोट कर लो, सून का मतलब बिफोर लॉन्ग भी होता है। विद अ लिटिल एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्सरसाइज के साथ में, अ लिटिल होता है थोड़ी सी ज्यादा, लिटिल से थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी एक्सरसाइज के साथ में, यू विल बी बैक इन शेप, तुम दोबारा से शेप में आ जाओगे। बिफोर लॉन्ग, सून, शीघ्र, तुम शीघ्र जो है अपनी शेप में आ जाओगे। नेक्स्ट है बॉडी एंड सोल, बॉडी शरीर, सोल आत्मा, पूर्णतया, विद ऑल ऑफ योर एनर्जी एंड एंथुजिज्म, पूर्णतया, इसके साथ में विद नहीं लगाते, जैसे बैग एंड बैगेज के साथ में विद नहीं लगाते, इसके साथ में भी हम विद नहीं लगाते, पूर्णतया। इसका मतलब है ही डिवोटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को लगा दिया, पूरी तरह से लगा दिया, बॉडी एंड सोल, पूरी तरह से उसने अपने आप को लगा दिया, टू द कॉज, जो ये कॉज था, जो कारण था, उसमें अपने आप को पूरी तरह से लगा दिया। तो बॉडी एंड सोल, पूर्णतया अपने आप को समर्पित कर दिया, तो हमने विद नहीं लगाया है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है।
भाई बाई लीप्स एंड बाउंस। अब बाई लीप्स, लीप्स मीन्स होता है छलांग, मतलब को देख लेते हैं। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, लीप होता है छलांग, और बाउंड्स जो होता है वो सीमा, लिमिटेशन को कहते हैं। कोई जो लिमिटेशन होती है उसके लिए होता है। तो इसका मतलब होता है बाई लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी और रात चौगनी, वेरी क्विकली। तो लीप छलांग को कहते हैं, और बाउंड्स मीन लिमिटेशन। जब आप लंबी छलांग मारो बाई लीप्स एंड बाउंड्स, जो एक लिमिटेशन है, उसको आप लंबी छलांग मारो तो जो है दिन दुगनी रात चौगनी के सेंस में हम इसको यूज करते हैं। द कंपनी इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, कंपनी जो है वो तरक्की कर रही है बहुत तेजी से, दिस ईयर, इस बार। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स बहुत तेजी से तरक्की करना, दिन दोगुनी और रात चौगनी तरक्की, दिन दुगनी और रात चौगनी। भाई ये जो है बाय फेयर मीन्स और फॉल, इसका मतलब जो है वो इस इडियम्स में ही समझ में आ जाता है। बाय फेयर मीन्स अच्छे में आया, फेयर अच्छे, और फॉल मीन्स बुरे। तो अच्छे और अनुचित ढंग से, कैसे भी, अच्छे बाय हुक और बाय क्रुक। दे विल ओनली बी सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट होंगे, इफ दे रिगेन कंट्रोल, अगर उन्हें कंट्रोल मिलता है, बाय फेयर मीन्स और फॉल, चाहे फाउल, चाहे अच्छे और बुरे से ढंग से, किसी भी ढंग से उन्हें अगर कंट्रोल मिलता है तभी वो सेटिस्फाई होंगे। तो बाय हुक और बाय क्रुक। नेक्स्ट है बाई एंड लार्ज। ये जो छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं ये कई बार दिक्कत कर देते हैं, क्योंकि इनका मीनिंग जो होता है वो निकल के नहीं आता, और हमें ये याद ही करने पड़ते हैं। तो बाई एंड लार्ज, इसका मतलब होता है जनरली, मोटा मोटी तौर पे, व्यापक रूप से। जब आप जो है एक जनरली कोई चीज कहो, कोई ट्रुथ वगैरह, मोटा मोटी तौर पे, तो वो आएगा व्यापक रूप से, सामान्यता। देयर आर अ फ्यू स्मॉल थिंग्स दैट आई डोंट लाइक अबाउट माई जॉब, कुछ ऐसी चीजें जो मैं अपनी जॉब के बारे में पसंद नहीं करता। बट बाय एंड लार्ज, सामान्यतः इट इज वेरी इंजॉयबल, लेकिन मोटा मोटी तौर पे सामान्यतः जनरली ये इंजॉयबल है। ये जो जॉब जो है मैं भले पसंद नहीं करता, लेकिन ये इंजॉयबल है, ठीक ठाक है। तो जो हम जनरली सेंस में हम जो है इसको लगा सकते हैं, आप इसको ध्यान रख सकते हो, बाय एंड लार्ज में जनरली, मोटा मोटी तौर से। अब जो याद करने का सेंस भी बड़ा दिक्कत करेगा, तो आप इसे जनरली के सेंस में लगा सकते हो, सामान्यता, इस सेंस में इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्रिंग समवन टू बुक, दंड देना, टू पनिश समवन। भाई इस चित्र में आप क्या देख रहे हो, पिक्चर में, यहाँ पे बुक, ब्रिंग समवन टू बुक, यहाँ पे दंड देना है, मीन्स बुक को लाना। अब बुक को लाने से दंड से मतलब क्या है, बुक से मतलब है कोई लॉ की किताब। ब्रिंग समवन टू बुक मीन्स किसी को लॉ की किताब के सामने लाना, मीन्स उसको जो है सजा मिलेगी, लॉ की किताब की बात हो रही है, किसी कानून की किताब की बात हो रही है। तो ब्रिंग समवन टू बुक, दंड देना, टू पनिश समवन। तो आप इसको दंड देने के सेंस में याद कर सकते हो, हालांकि जब इसको इंग्लिश में जो यूज करा जाता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब आप किसी को दंड दो और स्पष्टीकरण मांगो तो सेंस में यूज होता है टू रेप्रीमेंड, डांटना, और रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट, और उससे आप एक्सप्लेनेशन मांगो, जो उसका व्यवहार है उसका एक्सप्लेनेशन मांगो, तो उसके लिए हम जो है ब्रिंग समवन टू बुक लगाते हैं। वरना आप बस इसको ध्यान रखो, दंड देना। तो बुक जो है यहाँ पे, बुक से मतलब है कानून की किताब, ब्रिंग समवन टू बुक, किसी को कानून की किताब के पास लाना, किसी को कानून की किताब पास लाना मीन्स डांटना। इसका एग्जाम्पल है भाई, आई एम श्योर द बॉस इज गोइंग टू ब्रिंग मी टू बुक, मैं, मुझे यकीन है जो बॉस है वो मुझे पनिश करेंगे, दंड देंगे, फॉर माई आउटबर्स्ट ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान जो मेरा आउटबर्स्ट था, जो मेरा गुस्सा था, जो मेरा बाहर गुस्सा निकला था, उसकी वजह से वो मुझे पनिश करेंगे। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि टू ब्रिंग मी टू बुक मीन्स मुझसे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, या फिर मुझे डांट सकते हैं, ये अपना सेंस है कैसे आप लगा रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, इफ जैसिका कंटिन्यूज विद दिस बिहेवियर, अगर जैसिका अपने इस व्यवहार को बनाए रखती है, आई विल हैव नो चॉइस, मेरे पास में कोई चॉइस नहीं, ऑप्शन नहीं है, बट टू ब्रिंग हर टू बुक, केवल उसको पनिश करने के अलावा, ब्रिंग हर टू बुक, केवल पनिश करने के अलावा मेरे पास और कोई जो है कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। तो ब्रिंग समवन टू बुक मीन्स होता है दंड देना, टू पनिश समवन, या किसी से जो है एक्सप्लेनेशन मांगना, किसी से स्पष्टीकरण मांगना। नेक्स्ट है भाई ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मीन्स जो है चुप्पी तोड़ना, कोई शांत माहौल है और आप जो है ब्रेक द आइस, आपने कोई चीज बोली और उससे थोड़ा सा माहौल जो है वो गर्म हो गया, मीन्स
जो है फ्रेंडली हो गया, फ्रेंडली हो। पहले कोल्ड था मामला, सब लोग दूर दूर थे, और आपने जैसे ही बोले सब लोग जो है वो बोलना शुरू कर दिया। तो उसे हम कहते हैं ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। समवन सजेस्टेड दैट, किसी ने सुझाव दिया कि वी प्ले अ पार्टी गेम टू ब्रेक द आइस, हमें पार्टी गेम खेलना चाहिए, हम पार्टी गेम खेलते हैं टू ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ने के लिए। ये जो शांति है, सब लोग चुप है, उसको तोड़ने के लिए पार्टी गेम खेलना चाहिए। तो चुप्पी तोड़ने के लिए हम ब्रेक द आइस लगाते हैं, ब्रेक द आइस। ध्यान रखिएगा भाई। बैड ब्लड, शत्रुता, इल फीलिंग, बैड ब्लड। ब्लड हमें पता ही है, बैड आ गया तो इसका मतलब शत्रुता होता है। देयर हैज ऑलवेज बीन बैड ब्लड बिटवीन दीज फैमिलीज, हमेशा से शत्रुता रही है इन फैमिलीज के बीच में। तो बैड ब्लड मीन्स शत्रुता। नेक्स्ट, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। भाई समझ गए होगे इस पिक्चर को देख के, समझ गए हो। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, जैसे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण। तो बोन ऑफ कंटेंशन, मनी इज अ बोन ऑफ कंटेंशन इन मैनी मैरिजेस, कई शादियों में जो पैसा है वो झगड़े का कारण है। अच्छा, कंटेंशन क्या होता है? प्रतिस्पर्धा, झगड़ा। तो कुछ भी सेंस में हम यूज कर सकते हैं। कंटेंशन मीन्स झगड़ा, प्रतिस्पर्धा। बीट अबाउट द बुश, भाई इसका मतलब क्या है? आप इसका मतलब समझ जाओ तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? कुछ लोग हैं वो झाड़ियों में कुछ डंडे से मार रहे हैं, झाड़ियों में कुछ डंडे से मार रहे हैं, मीन्स कुछ चीज कर रहे हैं। तो बीट अबाउट द बुश जो है वो इसी से निकला है। पहले क्या होता था, जब लोग शिकार पे आते तो एक तो वो लोग होते थे जिनके हाथ में बंदूक रहती थी, जो शिकार करते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे जो अपने हाथ में कोई डंडा, कोई बड़ी चीज रहते थे, और झाड़ियां होती थी तो उनमें वो जो डंडा मारते थे ताकि उसमें छिपा हुआ कोई खरगोश या कोई दूसरी जो भी है वो बाहर भागे। और जब वो बाहर भागता था जानवर तो उसके पे वो गोली मारते थे। तो बीट अबाउट द बुश जो है वो उन लोगों के लिए यूज करा गया जो शिकार खेलने तो नहीं जाते थे लेकिन उनके साथ में आते थे, और उनका काम सिर्फ जो होता है झाड़ियों पे डंडा मारना होता था ताकि जो है जानवर वहां से भागे। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या हो गया? इधर उधर की बात करना, घुमा फिरा कर बात करना, घुमा फिरा के बात करना मीन्स जो काम है वो नहीं कर रहे, घुमा फिरा की बात कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है भाई, डोंट बीट अराउंड द बुश, गेट टू द पॉइंट। बीट अबाउट की जगह हम अराउंड भी यूज कर लेते हैं, बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश। इधर उधर की बात मत करो। गेट टू द पॉइंट मीन्स कम टू द पॉइंट, पॉइंट में आओ, कम टू द पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे टू द पॉइंट मैंने लगाया, ये फ्रेज है, और इसमें द लगाया है, डेफिनेट आर्टिकल लगाया है क्योंकि ये फ्रेज होता है जैसे इन द कंट्री। तो टू द पॉइंट ये फ्रेज है, ये हमें याद करना पड़ते हैं। नेक्स्ट, हाफ हाफ मीन्स हस्बैंड या वाइफ के लिए यूज करा जाता है हाफ, बेटर हाफ। जब हम हस्बैंड या वाइफ को बुलाते हैं और रिस्पेक्ट के साथ में बुलाते हैं तो हम बेटर हाफ का यूज करते हैं। जैसे प्लीज कम टू आवर पार्टी, हमारी पार्टी में आना। एंड योर बेटर हाफ इज इनवाइटेड टू, और तुम्हारी जो बेटर हाफ है, कोई भी हो सकता है यहाँ पे हस्बैंड या वाइफ, उसे भी लाना। तो आप अपने इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने पार्टनर को भी बेटर हाफ कह सकते हो, जैसे शी इज माई बेटर हाफ। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट के देने के लिए आपने बेटर हाफ यूज करा है। तो बेटर हाफ मीन्स हस्बैंड या वाइफ किसी के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट, बाई फोर्स ऑफ, की सहायता से, यूजिंग फिजिकल पावर। भाई जो बाई होता है वो हमने जो है कई जगह यूज करा था, जैसे बाई मीन्स ऑफ के द्वारा, ऐसी बाई फोर्स ऑफ मीन्स की सहायता से, या यूजिंग फिजिकल पावर, वही फोर्स है तो पावर की बात हो रही है, तो पावर का इस्तेमाल करके इसको हम जो है बाई फोर्स से भी यूज कर सकते हैं। बाई फोर्स, ताकत से तुम ये कर सकते हो बाई फोर्स। तो इसका एक एग्जांपल है, मैं ऑफ का यूज नहीं करूंगा। ही टुक द पर्स, उसने पर्स को लिया या छीना, उसने पर्स को छीना उससे बाई फोर्स, ताकत से, बाई फोर्स, ताकत द्वारा। नेक्स्ट एग्जांपल है, द कोलिशन कैन नॉट इम्पोज अ सॉल्यूशन बाय फोर्स ऑफ आर्म्स। कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन जो मिलजुल के कोई चीज होती है, कोलिशन गवर्नमेंट जैसे मिलजुल के, तो उसे कोलिशन कहते हैं। तो जो कोलिशन है वो नहीं लाद सकता सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है नहीं लाद सकता उसे बाय फोर्स ऑफ आर्म्स, की सहायता से, हथियारों की सहायता से सॉल्यूशन को नहीं इंपोज कर सकता, हथियारों की सहायता से, या फिर फिजिकल पावर के द्वारा, फिजिकल पावर के द्वारा या हथियारों से वो सॉल्यूशन को इंपोज नहीं कर सकता। तो बाय फोर्स ऑफ मींस की सहायता से या के द्वारा, आप कैसे भी इसे यूज कर सकते हो।
सेंस ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है हम इंग्लिश में जब यूज करें तो वही मीनिंग एज इट इज फिट हो जाए, हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। ब्रॉड डे एंड ब्रॉड डे लाइट, भाई ये दिन दहाड़े, ये आपने सुना भी होगा, ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े डकैती हो गई। तो थीव्स हैड ब्रोकन इनटू द हाउस, थीव्स जो है घर के अंदर एंटर करे इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े। तो ब्रोकन इनटू जो है अभी बीच में आएगा भी, दिन दहाड़े मीन्स ब्रॉड डे लाइट। बिड फेयरवेल टू, बिड जो होता है वो देने के सेंस में आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बिड फेयरवेल टू, और फेयरवेल होता है अलविदा, फेयरवेल होता है अलविदा, फेयरवेल पार्टी। तो आप समझ गए होगे फेयरवेल पार्टी से फेयरवेल। बिड फेयरवेल टू, विदाई देना, द टीम बिड फेयरवेल टू दियर रिटायरिंग कोच, टीम ने अलविदा कहा अपने कोच को, विद अ सरप्राइज पार्टी, सरप्राइज पार्टी के साथ में जो है विदाई दी, अलविदा कहा। तो बिड फेयरवेल टू, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ब्रीद वंस लास्ट, बहुत ही इजी है, मर जाना, टू डाई, वही ब्रीद वंस लास्ट, आखिरी सांस, आखिरी सांस लेना, ब्रीद आखिरी सांस लेना। दिस इज द रूम, ये रूम है जहां पे ही ब्रीद हिज लास्ट, उन्होंने उसने आखिरी सांस ली, आखिरी सांस ली, ही ब्रीथ हिज लास्ट, आखिरी सांस ली। बैड बार्गेन, घाटे का सौदा, बैड कॉम्प्रोमाइज, भाई बार्गेन हमें पता है, बार्गेन होता है जब हम सौदा करते हैं, तो बैड आ गया मीन्स घाटे का सौदा, गुड बार्गेन अच्छा होता, तो बैड बार्गेन मीन्स घाटे का सौदा, तो इसको आप ध्यान रखो बस, घाटे का सौदा। यू हैव मेड अ वेरी बैड बार्गेन, तुमने बहुत ही घाटे का सौदा करा है। तो ये आपको सेंस से ध्यान रहेगा, जो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बैड बार्गेन मीन्स घाटे का सौदा। ब्रेड एंड बटर, लाइवलीहुड, अ जॉब और एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स यू विद द मनी यू नीड टू लिव, भाई आजीविका, इसको हम कह सकते हैं आजीविका, लाइवलीहुड, ब्रेड एंड बटर। बाहर के देशों में जो होता है ब्रेड और बटर ज्यादा खाया जाता है, तो उसको आजीविका के तौर पे हम कहते हैं ये मेरी रोजी रोटी है, तो रोजी रोटी आप कह सकते हो ब्रेड एंड बटर। गार्डनिंग इज माई ब्रेड एंड बटर राइट नाउ, इस समय गार्डनिंग जो है वो मेरी लाइवलीहुड, आजीविका है, रोजी रोटी है। बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर या बर्ड्स ऑफ अ फैदर, आप कैसे भी यूज कर सकते हो, बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर या बर्ड्स ऑफ अ फैदर। भाई जो बर्ड है उसके फैदर जो होंगे दोनों वो एक जैसे होंगे, तो द सेम यूज करो या आ यूज करो। तो एक से जब लोग होते हैं, एक सी चीजों का हम बात करें तो हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पे है पर्सन्स ऑफ द सेम काइंड, सिमिलर और लाइक माइंडेड पीपल, एक से व्यक्तियों के लिए हम यूज करते हैं। जैनेट एंड आई हैव ऑलवेज बीन बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, जैनेट और मैं, हम दोनों ही जो है एक जैसे व्यक्ति रहे हैं, बर्ड्स ऑफ अ सेम फेदर या बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। तो ऑफ द सेम फेदर लगाओ या ऑफ अ फेदर लगा सकते हैं। ब्लू ब्लड, भाई ब्लू ब्लड से मतलब क्या था, बैड ब्लड जो था शत्रुता, बैड ब्लड शत्रुता, याद करना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। अब ब्लू ब्लड से मतलब क्या होगा, ब्लू से मतलब हो गया जो रॉयल फैमिलीज होती हैं, ये माना जाता था कि उनका जो खून है वो कीमती होता है, वो साधारण नहीं है, तो उसे ब्लू ब्लू कहा गया। तो ब्लू ब्लड से मतलब जो होता है ऐसे लोग जिनका घराना बहुत ऊंचा हो, कुलीन लोग जो ऊंचे घराने से हो, तो उसके लिए हम ब्लू ब्लड का यूज करते हैं, भाई कीमती खून है उनका, अलग ही खून है। दिस इज वेयर द सिटीज ब्लू ब्लड्स लाइक टूगेदर, ये वो जगह है जहां पे ब्लू ब्लड्स, शहर के जो ब्लू ब्लड्स हैं वो इकट्ठा होना पसंद करते हैं। तो ब्लू ब्लड्स मीन्स जो रॉयल फैमिलीज हैं, जो ऊंचे लोग हैं, अमीर लोग हैं, ब्लू ब्लड्स वो इकट्ठा होना पसंद करते हैं। भाई बाई द्वारा, बाई फोर्स ऑफ की सहायता से, यहाँ पे बाई डिंट ऑफ, बाई वर्च्यू ऑफ, बाई फोर्स ऑफ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू समथिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। भाई ये कई सारे जो है इसके जो है मीनिंग होता है बाई डिंट ऑफ। वैसे डिंट होता क्या है, डिंट गड्ढे को कहते हैं डिंट, तो बाई डिंट ऑफ मीन्स बाई वर्च्यू ऑफ, जो हम चोट पहुंचाते हैं उसे भी डिंट कहते हैं। तो इसके कई सारे मीनिंग है, तो आप कोई सा भी ध्यान रख सकते हो, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू समथिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, मीन्स बाई डिंट ऑफ के द्वारा। अल्टीमेटली आखिर में, अल्टीमेटली आखिर में, ही वॉन द रेस, वो रेस को जीता, बाय डिंट ऑफ विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, बाय फोर्स ऑफ विल पावर, ड्यू टू विल पावर, बिकॉज ऑफ विल पावर, तो विल पावर के द्वारा वो रेस को जीता। ब्लैक एंड व्हाइट,
भाई ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो बहुत ही सिंपल है, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट बहुत ही सिंपल है, तो उसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट का यूज करा जाता है। दूसरा, लिखने के लिए भी ब्लैक एंड व्हाइट का यूज करा जाता है। तो सिंपल जो चीज हो, अब ब्लैक एंड व्हाइट इशू और सिचुएशन इज वन विच इन्वॉल्व्स इश्यूज विच आर सिंपल। ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही सिंपल हो, जो साधारण सिचुएशन हो, उसके लिए हम ब्लैक एंड व्हाइट का यूज करते हैं। भाई वो बहुत ही सिंपल है, ब्लैक और व्हाइट बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल इज डोंट डिबेट मी अबाउट इट। इस बारे में मुझसे बहस मत करो, डिबेट मत करो। द रूल्स आर ब्लैक एंड व्हाइट। रूल्स जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हैं, एंड यू ब्रोक देम, और उन्होंने, और तुमने उन्हें तोड़ दिया, तुमने रूल्स को तोड़ दिया। इस बारे में मुझसे डिबेट मत करो। रूल्स जो है बहुत ही सिंपल हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हैं। रूल्स आर सिंपल, रूल्स आर ब्लैक एंड व्हाइट, रूल्स आर सिंपल, रूल्स आर ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ब्लैक एंड व्हाइट का यूज होता है लिखने में। जो लिखने में होता है उसमें करते हैं। भाई पन्ना जो होता है वो व्हाइट होता है, और लिखने के लिए हमने जो है ब्लैक का इस्तेमाल करा। तो ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स इन राइटिंग, लिखने में। द टर्म्स ऑफ आवर एग्रीमेंट वर स्पेल्ड आउट इन ब्लैक एंड व्हाइट। जो हमारे एग्रीमेंट की जो टर्म्स थी उन्हें लिखा गया, राइटिंग उन्हें लिखा गया। सो देयर शुड बी नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो इस बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है। जो टर्म्स की जो कंडीशन थी उन्हें लिखा गया था, इस बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। भाई ये आ चुका है बाय डिग्रीज, ग्रेजुअली, बाय एंड बाय लिटिल। तो जो धीरे धीरे के सेंस में होता है, धीरे धीरे, लिटिल बाय लिटिल, बाय एंड बाय, ग्रेजुअली, बाय डिग्रीज, तो उसमें हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, द इकोनॉमी सीम्स टू बी इम्प्रूविंग बाय डिग्रीज। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था प्रतीत होती है तरक्की करती हुई, बाय डिग्रीज, हल्के हल्के। अर्थव्यवस्था हल्के हल्के उन्नत होती हुई प्रतीत होती है, बाय डिग्रीज, हल्के हल्के। तो बाय डिग्रीज की जगह आप लिटिल बाय लिटिल भी यूज कर सकते हो, बाय एंड बाय, और ग्रेजुअली भी। बाय वन सेल्फ, अलोन, जैसे होता है आई एम डूइंग वर्क बाय माई सेल्फ, मीन्स अकेले। यू आर डूइंग वर्क, तुम कार्य कर रहे हो, बाय योर सेल्फ, अकेले। तो बाय वन सेल्फ जब यूज करते हैं तो मीन्स अकेले होता है। यू कांट मूव दैट टेबल, तुम उस टेबल को मूव नहीं कर सकते। ऑल बाय